जनरली जब भी हम किसी लड़के से पूछते हैं कि उसे एक लड़की में कौन से ट्रेड्स अच्छे लगते हैं, तो हर लड़का अपने हिसाब से कोई ऐसी क्वालिटी बताता है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी खुद की पर्सनैलिटी या फिर इवन उसकी एज। यानी हर इंसान के लिए अट्रैक्शन की डेफिनेशन एक दूसरे से थोड़ी अलग हो सकती है। पर जब हम सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं जो सबकॉन्शियसली काम करती है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तब कई ऐसे ट्रेड्स बाहर आते हैं जो ऑलमोस्ट हर लड़के को अट्रैक्ट करते हैं। और आज हम इन्हीं फिजिकल ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे की साइंस क्या है। नंबर 9, फेशियल फीचर्स। क्योंकि वो हर इंसान का फेस ही होता है जिस पर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है। और रिसर्च बताती है कि जिन फीमेल्स के फेशियल फीचर्स बेबी लाइक होते हैं, यानी फुलर लिप्स, हाई फोरहेड, स्मॉल चिन, स्मॉल नोज, बिग आईज और हाई चीक बोन्स, वो फीमेल्स मेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये फीचर्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फीमेल कितनी हेल्दी और फर्टाइल है। इसका एक और प्रूफ हमें अपने स्कल के साइज में मिलता है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के स्कल्स हमारे से ज़्यादा बड़े होते थे और टाइम के साथ साथ सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से हमारे स्कल्स छोटे होने लगे ताकि हमारे फेशियल फीचर्स एडल्टहुड में भी बच्चों जैसे रह सकें। एक रिसर्च पेपर जिसका नाम है सेक्सुअल सिलेक्शन, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड फेशियल नियोटनी, नियोटनी मतलब यूथफुल लुक्स, तो इस रिसर्च में देखा गया कि ये मैटर नहीं करता कि एक फीमेल की एक्चुअल एज क्या है। अगर उसके फेशियल फीचर्स बेबी लाइक नहीं हैं, यानी उसके फीचर्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस को गारंटी नहीं करते, तो वो मेल्स के लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। यही रीजन है कि क्यों बोटॉक्स जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स फीमेल्स के बीच ज्यादा पॉपुलर होते हैं। नंबर 8, वेस्ट टू हिप रेशो। ये एक और ऐसा फिजिकल ट्रेट है जो हम सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। यानी वो फीमेल्स जिनके हिप्स स्लाइटली वाइड होते हैं और वेस्ट छोटी होती है, वो मेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ये इसलिए क्योंकि ये फीचर्स इंडिकेट करते हैं कि एक फीमेल चाइल्ड बेयरिंग के लिए हेल्दी है। 2006 में हुई एक स्टडी बताती है कि फीमेल्स की आइडियल वेस्ट टू हिप रेशो है 7:10। ये रेशो मेल्स को इंश्योर करती है कि उस फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल हेल्दी है और उसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज या ओवेरियन कैंसर जैसे डिजीजेस होने के चांसेस भी कम हैं। जबकि जिन फीमेल्स की वेस्ट टू हिप रेशो 8:10 या उससे ज़्यादा होती है, उनके प्रेगनेंसी रेट्स कम होते हैं। और रिमेंबर, हम यहाँ पर सिर्फ एक आर ग्लास फिगर की बात कर रहे हैं, यानी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये फैक्ट हमें ले चलता है ट्रेट नंबर 7 पे, जो कि है बॉडी मास। और ये ट्रेट बताता है कि एक एवरेज अट्रैक्टिव फीमेल का ओवरऑल फैट कितना होता है। हाउएवर, ये चीज़ अलग अलग कल्चर्स के लिए यूनिक हो सकती है। जैसे कई वेस्टर्न कल्चर्स ऐसी फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं जो काफ़ी थिन होती हैं, जबकि दूसरे कल्चर्स ऐसी फीमेल्स को अट्रैक्टिव मानते हैं जो ज़्यादा चबी होती हैं। इन डिफरेंसेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि एक पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी में खाना कितनी ईजिली अवेलेबल है और वो खाना कितना न्यूट्रिशियस है। क्योंकि जिन सोसाइटीज़ में खाने की कमी रहती है, उनके लिए चबी फीमेल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जबकि ज़्यादा अमीर सोसाइटी के लोग जिनके पास खाना हमेशा अवेलेबल होता है, वो पतली फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। हाउएवर, एक स्टडी बताती है कि फीमेल्स मेल्स की लो बॉडी मास की प्रेफरेंस को ओवर एस्टिमेट करती हैं। और जब उनसे स्टडी में पूछा गया कि उनकी आइडियल बॉडी कैसी दिखेगी और मेल्स को सबसे अट्रैक्टिव कैसा फिगर लगता है, तो उन फीमेल्स ने एवरेज से कम पतली इमेजेस को चूज करा, जबकि सेम स्टडी में मेल्स ने एवरेज बॉडी फ्रेम को चूज करा। नंबर 6, स्माइल। ये सबसे बेसिक और ऑब्वियस ट्रेट्स में से एक है जो मेल्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक स्माइलिंग फीमेल दो चीज़ें सिग्नल कर रही होती है। पहला है इंटरेस्ट और दूसरा है लो स्ट्रेस। इसका मतलब जब भी एक मेल एक फीमेल को अपनी तरफ स्माइल करते हुए देखता है, तब वो ये सोचता है कि वो फीमेल शायद उसमें इंटरेस्टेड है। और ऊपर से स्ट्रेस कम होने की वजह से उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स भी कम होंगे, जिससे वो फीमेल ज़्यादा हेल्दी होगी। और हम जानते हैं कि जो भी ट्रेट एक इंसान की हेल्थ को इंडिकेट करता है, वो ट्रेट टाइम के साथ साथ हमें खुद ब खुद अट्रैक्टिव लगने लगता है। नंबर 5, हेल्दी लॉन्ग हेयर। इस ट्रेट के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो बार बार इसी कंक्लूजन पर आती हैं कि मेल्स लंबे बालों वाली फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं बजाय छोटे बालों वाली फीमेल्स के। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने की कमी या फिर एक बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से उसके बाल टूटने लगते हैं, जिससे उसके बाल लंबे और डेंस होने के बजाय पतले और छोटे रह जाते हैं। यहाँ तक कि द हैंडबुक ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी बताया गया है
कि एक इंसान के बाल हमें सबकॉन्शियसली ये सिग्नल करते हैं कि पिछले 2 से 3 साल में उसकी हेल्थ कैसी थी और उसे न्यूट्रिशन कैसा मिला था। और अब कुछ वर्ड्स इस वीडियो के स्पॉन्सर कैश करो की तरफ से। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अजियो जैसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हो तो आपको कैश करो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कैश करो एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेज़ॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे करो। पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो और कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है। और जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तब आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर उसे अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको आपकी फर्स्ट परचेज पे 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। नंबर 4, रेड कलर। ये पॉइंट एक ऐसी मिस्ट्री की तरफ इशारा करता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतने सारे कलर्स में से सिर्फ रेड कलर ही क्यों हमारी अटेंशन ग्रैब करने में इतना अच्छा है। इवन अफ्रीका से लिए गए आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी दिखाते हैं कि लड़कियां तो रेड कलर अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए और अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए काफी लंबे समय से यूज करती आ रही हैं। इवन आज भी अफ्रीकन विमेन से लेकर इंडियन विमेन वेडिंग रिचुअल्स में अपने आप को रेड कलर से सजाती हैं, क्योंकि रेड कलर फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। ये इसलिए क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम जब फीमेल्स की फर्टिलिटी पीक पर होती है तब उनकी बॉडी के सर्टेन हिस्सों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उनके फीचर्स ज्यादा रेडिश लगने लगते हैं। यही रीजन है कि क्यों रेड को एक काफी पॉजिटिव कलर माना जाता है जो हमें लव, पैशन और रोमांस की याद दिलाता है। और तभी फीमेल्स इंस्टिंक्टिवली ये बात जानती हैं कि जब वो रेड लिपस्टिक लगाती हैं, अपने चीक्स को रेड करती हैं या फिर रेड कपड़े पहनती हैं तो मेल्स का उन पर ध्यान ज्यादा जाता है। नंबर 3, बिग ब्रेस्ट्स एंड बट्स। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इन्हें सेक्सुअल ऑर्नामेंट्स बोलते हैं और ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स काफी सारी स्पीशीज में देखने को मिलते हैं। पर ह्यूमंस में ये ऑर्नामेंट्स एक हेल्दी तरह के फैट की स्टोरेज को सिग्नल करते हैं, जिसे बोलते हैं गायनोइड फैट या फिर रिप्रोडक्टिव फैट, यानी वो फैट जो एक फीमेल को अपने बच्चे को नरिश करने में मदद करता है। क्योंकि ये फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है जो फीटस की डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होता है। प्यूबर्टी के समय एस्ट्रोजन के बढ़ने के साथ साथ ये सेक्सुअल ऑर्नामेंट्स भी डेवलप होने लगते हैं ताकि एक फीमेल की बॉडी इवेंचुअली ये एडवर्टाइज कर सके कि वो फर्टाइल है और एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के केपेबल है। नंबर 2, हाई पिच्ड वॉइस। क्योंकि हमारी आवाज कितनी हल्की या भारी है ये हमारे हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। हल्की आवाज जिसमें पिच हाई होती है वो फेमिनिनिटी को दर्शाती है और एक भारी आवाज जिसकी पिच लो होती है वो मैस्कुलिनिटी को दर्शाती है। ये इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सीधा सीधा हमारी वॉइस को अफेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि क्यों जिन लड़कियों की आवाज भारी होती है उनके टेस्ट हमेशा उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ दिखाते हैं और जिन फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है उनकी आवाज भी सडनली ज्यादा मैनली हो जाती है। इसी वजह से लड़कों को वही लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जिनकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, क्योंकि उनका ये ट्रेट उनके हार्मोनल सिस्टम की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1, फेशियल सिमेट्री। मतलब फेस की दोनों साइड्स एक दूसरे के जैसी हैं और उनकी शेप, साइज या कॉम्प्लेक्शन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। ये फिजिकल ट्रेट एक फीमेल के बारे में 2 क्वालिटीज सिग्नल करता है, यानी हेल्थ और एवरेजनेस। हेल्थ के कंटेक्स्ट में फेशियल सिमेट्री इंडिकेट करती है कि एक फीमेल को बड़े होते हुए जेनेटिक और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस को कितना कम एक्सपीरियंस करना पड़ा था, क्योंकि बड़े होते हुए फेशियल सिमेट्री को मेंटेन करे रखना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी को करोड़ों और अरबों सेल्स चाहिए होते हैं एक पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और ये सिमेट्री काफ़ी ईजिली ख़राब हो जाती है इन्फेक्शन और कॉमन डिजीज़ की वजह से। इसका मतलब जिस इंसान के जीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उसकी सिमेट्री को मेंटेन करने के चांसेस दूसरे लोगों से ज़्यादा होते हैं। हम सिमेट्री को नोटिस करने के लिए इतने ज़्यादा हार्ड वायर्ड हैं कि हमारा दिमाग सिमेट्रिकल फेसेस को विजुअली काफ़ी जल्दी प्रोसेस कर लेता है एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिकल फेसेस। इवन छोटे बच्चे भी सिमेट्रिकल फेसेस पर काफ़ी देर तक अटेंशन बनाए रखते हैं। इसके साथ ही फेशियल सिमेट्री एक इंसान के जीन्स की एवरेजनेस को दर्शाते हैं, यानी इवन अगर एक फेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अट्रैक्टिव नहीं है पर वो फेस सिमेट्रिकल है तब भी हमें वो फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि सिमेट्री देखकर हम सबकॉन्शियसली ये समझ जाते हैं
कि शायद इस इंसान के जीन्स बहुत बार रेप्लिकेट हो चुके हैं और वो इतने हेल्दी हैं कि वो अभी तक टिके हुए हैं और उनको फ्यूचर पॉपुलेशन में ले जाना सेफ है।